नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंडियाना और ये मेरे सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से एक नंबर को एज ए इनपुट लेगा और फिर उसे प्रोसेस करके बताएगा कि वो नंबर जो यूज़र दिया है वो इवन है या है ऑड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड stdio.h और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंट मेन। इंट मेन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा इस प्रोग्राम में हम जो भी करने वाले हैं उसमें नंबर का हम यूज़ करेंगे और जो रिटर्न वैल्यू है वो भी एक नंबर ही होगा। तो इसलिए मैं इसे वॉइड नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे इंट ले रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम में हम रन टाइम वेरिएबल से जब ये पूरा प्रोग्राम रेडी होगा तब हम मैनुअल वेरिएबल के साथ इसको बनाएंगे और फिर उस मैनुअल को रन टाइम वेरिएबल लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एक मैनुअल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट नंबर इज इक्वल्स टू कोई नंबर देते हैं जैसे कि 5। ओके, और यहाँ पे फिर उसका हम लॉजिक देंगे। लॉजिक यहाँ पे अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात आ गई कि जो हमको अगर फाइंड करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है तो हम क्या ऐसा करें, उसका लॉजिक है वो क्या होगा। तो देखिए, जब भी हमको कोई कुछ कहता है कि भाई कोई नंबर हमारे पास सामने आया जैसे कि 4, तो हम उसको कह देंगे कि भाई ये इवन है। 5 आया तो हम कह देंगे ऑड है, 6 आया तो कह देंगे इवन है, 7 आया तो कह देंगे ऑड है। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है इवन नंबर की वो ये है कि जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो होते हैं इवन नंबर। तो हम इसी को एज अ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर %2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये जो साइन लगाया यहाँ पे आप डिवाइड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप परसेंट लगाएंगे। परसेंट इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो परसेंट होता है वो हमारे क्वेश्चन जो बचता है उसको शो करता है। अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर में आएगा 2.5, लेकिन अगर हम 2 और फिर ये परसेंट का साइन और फिर 5 करेंगे तो आंसर में आएगा 1, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 और 2 मतलब डिवाइड हो गया और जो 1 बचा उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट और वो इसका जो है आउटपुट होगा। मतलब हम इसमें कह रहे हैं कि जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होने पे अगर कुछ नहीं बचता, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हमारा जो नंबर है वो इवन है, नहीं तो ऑड है। ओके, तो ये कंडीशन होगा। इस लॉजिक को आप याद रखिएगा। इवन नंबर ऑड नंबर के लिए यही एक कंडीशन है जो वैलिड है। ओके, तो अब इसमें अगर ये कंडीशन सही हुई तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एफ योर नंबर इज इवन। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन डालेंगे। प्रिंट एफ योर नंबर इज ऑड। और यहाँ पे हम सेमीकोलन भूल गए हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन आप मत भूलिएगा। इसके बाद ले आते हैं एक रिटर्न वैल्यू, रिटर्न 0।
ओके, तो ये हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं और फिर बाकी इसमें हम क्या और एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, कंपाइल हो गया। अब रन, तो आप देख सकते हैं योर नंबर इज़ ऑड। ओके, ये यहाँ पे हमने 5 दिया है इसलिए आउटपुट आ रहा है योर नंबर इज़ ऑड। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, सेव कर देता हूँ और फिर कंपाइल रन, तो यहाँ आएगा योर नंबर इज़ इवन। और मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 201, तो यहाँ आएगा योर नंबर इज़ ऑड। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम और ये जो लॉजिक है, सिंटैक्स है, सब सही है। अब हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इस जो रन टाइम मैनुअल वेरिएबल है, इसको रन टाइम वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पे हम इस वेरिएबल को एंड कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर योर नंबर। ओके, अब इसके बाद स्कैन एफ, यहाँ पे मैं लिखूँगा %d, कॉमा एंड नंबर। ओके, तो फिर से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, योर नंबर इज़ ऑड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9, योर नंबर इज़ ऑड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, योर नंबर इज़ इवन। ओके, लेकिन अब इस प्रोग्राम में दो कमी है। पहला तो ये जो इसका आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ \n, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ \n। सेव, यहाँ मैं डालता हूँ 4, योर नंबर इज़ इवन। तो अब ये इस तरीके से आ रहा है और ये लाइन ब्रेक हो रही है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 7, तो योर नंबर इज़ ऑड। ओके, चलिए अब इतना तो हो गया, हमारा प्रोग्राम अच्छे से बन गया। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम सही है। ये इसका जो है इस तरीके से एक प्रोग्राम बनता है। सबसे पहले एक रन टाइम वेरिएबल, उसके बाद स्कैन एफ, यूज़र से वैल्यू हम लिए, उसके बाद एक कंडीशन दी। इस पूरे प्रोग्राम में ये जो एक लाइन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप वेरिएबल लेंगे वो वेरिएबल %2 = 0, अगर ये ऐसा है तो वो नंबर इवन है। उसके बाद फिर तो आप सब जानते ही हैं। अब मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो योर है ये नंबर वही हो जो मैं एंटर करूँगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मुझे लिखना है %d और यहाँ पे कॉमा करके यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर। तो अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो मान लीजिए यहाँ मैं देता हूँ 1, तो यहाँ आएगा 1 इज़ ऑड। और यहाँ पे मैं देता हूँ 124, तो 124 इज़ इवन नंबर। तो इस तरीके से एक अच्छा सा प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है हमारा। और
मैं क्योंकि ये पहला वीडियो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है हमारा लॉजिक, दूसरी चीज़ होती है हमारा सिंटैक्स और तीसरी चीज़ होती है हमारा मेथड। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, तो ये एक सिंटैक्स का एरर है। ओके, जो करेक्टर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं %d ना लिख के सिर्फ d लिख दूँ, या मैं $d लिख दूँ, तो ये सब हमारा जो है सिंटैक्स एरर में गिना जाएगा। जब भी हमारा प्रोग्राम कोई चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई ये प्रोग्राम सही है, इसका लॉजिक सही है, मेथड भी सही है, बस ये गलती से कुछ सिंटैक्स में मिस्टेक कर दिया है। और इस टाइप की जो मिस्टेक है वो आसानी से हम इसको दूर भी कर सकते हैं। दूसरा आता है लॉजिक। अगर लॉजिक गलत होता है, सॉरी ये थोड़ा सा ट्रैफिक के कारण आपको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? लॉजिक अगर गलत होता है तो बहुत ज़्यादा, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो मार्क्स कटेंगे, और अगर आप वैसे बना रहे हैं कोई प्रोग्राम तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी लॉजिक के एरर को सॉल्व करने में। इसलिए लॉजिक में हमको अपना पूरा दिमाग लॉजिक पे लगाना है। उसके बाद होता है मेथड। मेथड में थोड़ा सा जो मामला है वो थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि जो ये सेम प्रोग्राम है ये आपका स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके भी बन सकता है, लेकिन हमने यहाँ इफ़ क्यों यूज़ किया, स्विच क्यों नहीं किया? और ऐसे कुछ प्रोग्राम आएंगे जब हम कैलकुलेटर वगैरह बनाएंगे तब हम स्विच का यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। तब क्यों उसको यूज़ करेंगे, अभी क्यों इसको यूज़ किए हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें होती है, सिंटैक्स, लॉजिक और मेथड। सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका, करेक्टर्स हर सही जगह है कि नहीं। लॉजिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जो उसका प्रोसेस होता है उसको कैसे हम सेट करते हैं उसे हम लॉजिक कहते हैं। और उसके बाद आता है मेथड। एक प्रोग्राम बहुत हद तक पॉसिबल है कि 2, 3, 4 मेथड से बन जाएं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको बनाने के मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन सही मेथड 1, 2 या 3 ही होते हैं। इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मेथड है, ये वाला, क्योंकि अगर हम इसमें स्विच बनाएंगे तो आप बना के देख सकते हैं। प्रॉब्लम जब आपको आएगी तभी आपको पता चलेगा कि स्विच क्यों यूज़ नहीं किया यहाँ पे। तो वो आप अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।